राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है भक्ति भागवत मार्ग में। तो क्या आपको पता है, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है भगवत गीता। हाँ जी, हम आज भगवत गीता के बारे में बात करने वाले हैं। भगवत गीता में क्या सिखाती है और भगवत गीता पढ़ने से हमारे जीवन में क्या चेंजेस आते हैं और हमें क्या सीखने को मिलता है। तो हम भगवत गीता के एक एक अध्याय के बारे में हर वीडियो में मैं बताऊंगी। अगर जिनको नहीं पता उनको भी पता चलेगा, जिनको पता है वो पढ़ते ही होंगे और आगे भी पढ़ते रहो। भगवत गीता पढ़ने से हमें कितने फ़ायदे होते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भगवत गीता में कितने अध्याय है और कितने श्लोक है। अगर नहीं पता तो चलो मैं आपको बताती हूँ। तो भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जो श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा बोले गए हैं। हाँ, और इस भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि जीवन हमें कैसे जीना है। अगर हम भगवत गीता के अनुसार जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आता। हम स्वयं श्री कृष्ण के रास्ते पर चलते हैं। भगवत गीता हमें ये सिखाती है। और मैं आपको एक बात और भी क्लियर कर दूं कि कई लोगों को नहीं पता होता कि भागवत गीता और भगवत गीता दोनों अलग है। हाँ, भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है ना, कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो है। और भागवत गीता के अंदर श्री कृष्ण की सारी लीलाएं हैं। तो ये आप क्लियर कर देना अगर नहीं पता है तो। बाकी तो सब सही है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भगवत गीता के पहले अध्याय के बारे में। भगवत गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। जो अर्जुन के दिमाग में कुरुक्षेत्र चल रहा था, जो दूसरा कुरुक्षेत्र चल रहा था, उसके बारे में है। तो हमें तो ये पता ही होगा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ था। वहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था, सही है। लेकिन वहाँ तो युद्ध हो रहा था, उसके साथ दूसरा युद्ध भी हो रहा था। वो कहाँ हो रहा था? अर्जुन के दिमाग में, अर्जुन के मन में हो रहा था। क्या हो रहा था पता है आपको? नहीं पता तो चलो बताते हैं हम। अर्जुन बहुत ही स्ट्रॉन्ग योद्धा था, धनुर्धारी था, वो सबको पता होगा। वो मतलब उसने अंत तक लड़ाई की भगवत गीता के अंदर। क्यों लड़ाई की? क्या आपको पता है पहला अध्याय अर्जुन के बारे में क्यों है? युद्ध होने से पहले उसके दिमाग में क्या क्या थॉट आए थे, वो सारे अर्जुन विषाद युद्ध यानी कि पहले अध्याय के अंदर है। अर्जुन बहुत ही स्ट्रॉन्ग धनुर्धारी योद्धा था, उसको कोई टेंशन नहीं थी, वो जीतने वाला ही था। मतलब उसके सामने कोई भी आ जाए वो नहीं हारता था। फिर भी उसने युद्ध करने से मना किया। आपको पता है क्यों किया? क्योंकि वो डर चुका था। उसके अंदर एक दूसरा युद्ध शुरू हो गया था, जो था कि मैं मेरे परिवार के लोगों से, मैं मेरे भाइयों से, मैं मेरे गुरुओं से कैसे लड़ सकता हूँ। जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में गया, धनुष उठाकर सबको देखा, तो उसके सामने उसके ही घर के लोग, उसके ही गुरुजी, उसके ही भाई खड़े थे। तो उसके दिमाग में, उसके माइंड में ऐसा थॉट आया कि मैं इन लोगों से कैसे लड़ सकता हूँ। इन लोगों ने तो मुझे इन लोगों के साथ मेरा पालन पोषण हुआ है, इन लोगों ने मुझे युद्ध सिखाया है, मुझे धनुर्धारी बनाया है, रहने के लिए सहारा दिया है, सब कुछ। तो मैं इन लोगों से कैसे लड़ सकता हूँ, अपने ही लोगों से कैसे लड़ सकता हूँ। ये अर्जुन के दिमाग में थॉट्स आया। तो उसने सोचा कि मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मैं चलेगा, मेरे पास कुछ भी नहीं होगा था तो चलेगा, लेकिन मैं इसके साथ, इन लोगों के साथ युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तभी ये बात श्री कृष्ण को अर्जुन ने बताई। अर्जुन का मन इतना वंचलित हो गया ना कि क्या बताऊँ मैं आपको, कि वो सोचने लगा कि मैं अपने ही लोगों को मारकर क्या ही सुख हासिल करूँगा। मैं अपने ही लोगों का पराजय करके क्या मुझे उससे खुशी मिलेगी? क्या मुझे वो 4 राज्य मिलेंगे? उन लोगों को मारकर मुझे, चलो अगर मैं राजा बन ही गया तो मतलब क्या है, जब मेरे ही लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे और वो मेरे ही हाथों से मरेंगे तो क्या ही मतलब है। तो ये सारे सवाल, ये सारे क्वेश्चन अर्जुन के मन में आ चुके थे और उसने फिर डिसाइड किया कि मुझे युद्ध नहीं करना। क्या आपको पता है एक बात? हमारे मन में भी एक कुरुक्षेत्र का युद्ध रोज़ होता है।
रोज़ हम लड़ते हैं कई क्वेश्चनों से कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, मैंने इसको ये कह दिया तो ये हो जाएगा। हम रोज़ हमारे मन से लड़ते हैं, जैसे अर्जुन ने सेम सिचुएशन है, लड़ते हैं ना, हम किसी को कुछ कह भी नहीं पाते, खुद म खुद अंदर ही अंदर खुद को कोसते रहते हैं। ऐसा होता है ना, सबके साथ होता होगा क्या? पर आपको पता है, अगर आप सच्चे हो, अगर आप धर्म के रास्ते पर हो ना, तो आपको लड़ना पड़े ना तो लड़ो। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ये समझाया था, अगर तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, चाहे वो फिर आपके सामने कोई भी क्यों नहीं आ जाता, आपके परिवार वाले, फिर आपके माता पिता, कोई भी क्यों नहीं आ जाता, अगर आप धर्म के लिए लड़ रहे हो, आप सत्य के लिए लड़ रहे हो ना, तो आपको लड़ना पड़ेगा। अगर धर्म में कुछ गलत हो रहा है और आपको पता है ये गलत है, फिर भी आप नहीं उनके लिए स्टैंड लेते ना, तो भैया आपके पतन होता ही है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, अगर धर्म गलत हो रहा है तो आप उसका सपोर्ट नहीं करते, तो आपका पतन होना ही निश्चित है। उसके सामने फिर कोई भी आ जाए, परिवार वाले भी आ जाए, कोई भी आ जाए, अर्जुन को भी धर्म के लिए ही लड़ना था, लोगों के लिए ही लड़ना था, क्योंकि सामने था धृतराष्ट्र।